Hi, this is Himanshu, and once again welcome back to Tibetan Concept Tutorials, the series of English language learning in हिंदी। आज से शुरू हो रहा है सिंथेसिस का चैप्टर। सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, दो सेंटेंस, ही पिक्ड अप द बंडल, नेक्स्ट सेंटेंस ही वॉकड अवे। इसी तरह की दो या दो से ज्यादा अगर सेंटेंस है, आप उसे कंबाइन कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो और कन्वर्ट करके आप एक नया सेंटेंस बना रहे हो। और वो नया सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस तरह की एक आइडिया को कहा जाता है सिंथेसाइज करना, मतलब सिंथेसिस, राइट। तो इसी को लेकर आज एपिसोड में हम डे वन एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस तरह की सेंटेंसेस को आप कंबाइन करके कैसे एक नया न्यू सिंपल सेंटेंस बना पाओगे। उसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा रूल यूज किया जा रहा है, सारे टेक्निक्स को हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए बने रहिए हिमांशु के साथ। तो पहला बात क्या है, पहला चीज को आपको दिमाग में रखना होगा ना, पहले इस तरह की दो सेंटेंस के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए, उसको रियलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि यही समझ आपको हेल्प करेगा। आप कौन सा रूल यूज करोगे, चाहे वो सिंपल सेंटेंस बने या कंपाउंड बने या कॉम्प्लेक्स बने, ये मतलब हेल्प करेगा। यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगा कौन सा रूल आप यूज करके आप इसको सिंथेसाइज करोगे, ताकि आपका एक नया सेंटेंस बनेगा। हो सकता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस एपिसोड में सिंपल के बारे में। तो यही समझ को हम अप्लाई कर रहे हैं, यही टेक्निक को हम अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, दिए गए जो सेंटेंस है, दो इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एक कंप्लीटेड इवेंट, कंप्लीटेड एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और ये वाला पहला हुआ है और इसके बाद इमीडिएटली ये एक्शन हुआ है, और इनके बीच में ऑलमोस्ट नो टाइम इंटरवल, कोई समय के अंतराल नहीं है, अगर भी है बहुत ही नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इस तरह की, हाँ, मेरा समझ यही कह रहा है कि इस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा बात, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक है, राइट। ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस अगर आप महसूस कर लेते हो कि इस तरह की दो इवेंट हुआ है और क्विक सक्सेशन में उनके बीच में टाइम इंटरवल नहीं है और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही है, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो, आप टू डिफरेंट वे में बना सकते हो। और क्या है, देखिए, मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, आप एक सेंटेंस जब बिगिन करोगे, आपका प्रीपोजिशन से शुरू होगा, और दूसरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो है ना, पिक को, पिकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से शुरू होगा। ये टू डिफरेंट वे कर सकते हो। कैसे, अगर आप इसी वाला, जो पहला वाला जो एक्शन कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो दूसरा हुआ उसको छोड़िए, पहला वाला जो हुआ है उसी सेंटेंस को आप रिड्यूस करें प्रीपोजिशनल फ्रेज में, जैसे ऐसे। आप ऑन से शुरू किया, आप अपन भी कर सकते हो। और ये वाला जो वर्ब है ना सिंपल पास्ट में, उसका आप आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस फॉर्म के वर्ब का। जैसे पिक का बेस फॉर्म में पिक, पिक के साथ आईएनजी जोड़ो, पिकिंग हो गया। लेकिन ये यहाँ पर फंक्शन कर रहा है जिरन की तरह, एक जिरन एक नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है, नहीं तो इसी तरह जिरन हो सकता है। ये आप इसको कभी नहीं कहोगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं, ये जिरन है। और इस तरह मैंने ये सेंटेंस को रिड्यूस कर रहा हूं, ऑन पिकिंग अप द बंडल, जो भी जब वर्ड है लिख दीजिए और कॉमा डालिए। और ये मेरा हो गया फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर किस तरह की फंक्शन कर रहा है, ना कि मॉडिफायर की तरह फंक्शन कर रहा है। वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला जो नेक्स्ट एक्शन होगा, वो जो सेंटेंस मेन क्लॉज हो गया, उसी का सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी सिंपल, राइट। क्या हुआ, तो रूल क्या कह रहा है, दो इवेंट हुआ है क्विक सक्सेशन में, दोनों सेंटेंस की सब्जेक्ट एक ही है, तब जाके आप ये रूल यूज करके आप रिड्यूस करोगे पहला एक्शन को एक फ्रेज में, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन सकता है, और इस तरह आप सिंपल सेंटेंस पाओगे। और ये सिंपल सेंटेंस ग्रामेटिकली, सेंस वाइज सही है। नेक्स्ट में क्या करोगे ना, उसी सेंटेंस जो कंप्लीट पहला हुआ है, उसी वर्ब को आप कन्वर्ट करना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, टीकिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल की रूल, बेस फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ो, लेकिन ये वर्बल वर्ड है, ये वर्ब नहीं है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसी तरह बाकी वर्ड्स को लिखो, ये फ्रेज बन गया, ये भी एक एडवर्बियल क्या फ्रेज है, और ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, और मेन क्लास का सब्जेक्ट ही को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। इसी मतलब अगर आप समझ लेते हो हमारा दिए गए सेंटेंस के बीच में इस तरह के संबंध है, रूल्स खुद ब खुद आपका दिमाग में आ जाएगा, आप यूज करके इस तरह के सेंटेंस बना पाओगे। ये रहा एक। मैंने जो दो नंबर 2 में जो लिखा है, देखिए इसी का ठीक थोड़ा सा उनके बीच में स्लाइट डिफरेंस है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आप ये वाला रूल यहां पर यूज नहीं कर पाओगे। क्यों,
ना ये भी दोनों सेंटेंस से कंप्लीटेड, ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, ही पुट हिज बुक्स अवे, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भी एक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट रूल क्यों आप यूज करोगे? क्योंकि दोनों जो इवेंट हुआ है इनके बीच में समय की अंतराल, जैसे मैंने कहा ना टाइम इंटरवल, समय के अंतराल वो है, स्लाइटली है और वो भी नोटिसेबल, कोई भी नोटिस कर सकता है। अगर आपका इस तरह की महसूस आप रियलाइज करते हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फ्रेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ना ही आप ये प्रपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे आप यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एक्शन पहले हुआ उसको रिड्यूस करके करोगे। जैसे हैविंग से शुरू होगा, मैंने लिखा है हैविंग करोगे, हैविंग के बाद ये जो मेन वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में, लेकिन इसका पास्ट पार्टिसिपल भी वही फिनिश्ड है। उसके बाद एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब डालोगे जो V3 हम कहते हैं अक्सर, परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, इसके साथ जो भी वर्ड से लिख लीजिए, ये एक फ्रेज बन गया। ये भी एडवर्बियल मॉडिफायर हुआ, फंक्शन कर रहा है मॉडिफायर की तरह, और इसका मेन प्लस का सब्जेक्ट ही को मॉडिफाई कर रहा है। ये रूल क्या कह रहा है? दो अक्षर हुआ है एक के बाद एक, लेकिन उनके बीच में स्लाइट टाइम इंटरवल है, समय के अंतराल कुछ है, और दोनों के सब्जेक्ट एक है। तो पहला जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसी को हम रिड्यूस करेंगे एक फ्रेज में, और फ्रेज का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। इस तरह की सिचुएशन को अगर समझ लेते हैं, इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया नया सिंपल सेंटेंस पा सकते हैं। यही है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरा रूल्स को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।